नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार मोड में आई बीजेपी मुफ्त वैक्सीनेशन और राशन योजना पर जोर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र के नरेंद्र मोदी और राज्य में योगी आदित्यनाथ सरकार की योजनाओं से लोगों को राशन मिल रहा है, वहीं फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा भी नई रणनीति से शुरू हो रही है। इसके साथ ही भाजपा प्रचार के मोड में आ गई है। पार्टी लोगों को टीका लगाने में मदद करने के लिए बूथ स्तरीय अभियान चला रही है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करने में सहायता कर रही है और कोई दिक्कत आने पर टीकाकरण कैंप्स में मौजूद पार्टी वॉलंटियर्स की मदद कर रहे हैं। भाजपा के राज्य सचिव चंद्रमोहन ने बताया कि यह हमारा सेवा ही संगठन है, मिशन का हिस्सा है, जिससे लोगों को टीका लगवाने में मदद मिल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बयान पे यूपी में टीकाकरण अभियान में बाधा पैदा की भाजपा लोगों को यह बता रही है कि कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन अहम हथियार है। यूपी में 1 जुलाई से दस्तक अभियान शुरू करेगी योगी सरकार, जानिए क्या है इसके मायने। उत्तर प्रदेश 1 जुलाई से दस्तक अभियान शुरू करेगा, जो योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अपनाई गई एक व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति का अहम हिस्सा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने और इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है और हर गाँव में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सभी प्रखंड विकास अधिकारियों, जिला पंचायत राज अधिकारियों, जिला स्कूल निरीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और सभी विभागों के अधिकारियों को अभियान में अपना समर्थन देने के लिए कहा गया है। आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं, बेटियों के लिए मसीहा बने सीएम योगी, स्वर्णिम योजनाएं बनी ताकत। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जब से उत्तर प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से निरंतर महिलाओं और बेटियों के उत्थान पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा, सेहत, शिक्षा और उनको आत्मनिर्भर यूपी की मुख्य धारणा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जरूरतमंद महिलाओं और बेटियों के लिए कई स्वर्णिम योजनाओं को प्रदेश में लागू किया, जिसके कारण आज कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद सीएम की यह स्वर्णिम योजनाएं प्रदेश की महिलाओं, बेटियों के लिए ढाल बनी है। जनसंख्या नियंत्रण मसौदे का अयोध्या के संतों ने किया समर्थन, कहा जल्द पूरे देश में हो लागू। महंत परमहंस दास ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि सभी समस्याओं का जड़ है और देश को बचाने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बहुत जरूरी है। प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में लागू हो 2 चाइल्ड पॉलिसी। महंत परमहंस दास ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2 बच्चे से ज्यादा होने पर उनकी नेशनैलिटी रद्द कर दी जाए और 10 लाख का जुर्माना भी लगाए। महंत ने कहा कि आयोग द्वारा कानून बनाया जा रहा है जो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ है। उनकी माने तो यदि हम जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा करते हैं तो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती है, इससे विपन्नता बढ़ती है, कहीं न कहीं इसका असर हमारे देश पर पड़ता है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर रिजल्ट फॉर्मूला घोषित, असंतुष्ट छात्र बिना शुल्क दे सकेंगे परीक्षा। उप मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए यूपी बोर्ड इंटर रिजल्ट 2021 फॉर्मूले के अनुसार छात्र छात्राओं की अंक तालिका तैयार करने में उनके हाई स्कूल परीक्षा के 50%, कक्षा 11 के वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा के 40%, कक्षा 12 के प्री बोर्ड के 10% अंकों को जोड़कर तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार उप मुख्यमंत्री ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट 2021 फॉर्मूला भी जारी किया। इसके अनुसार हाई स्कूल लिखित परीक्षा का परीक्षाफल कक्षा 9 के 50% अंकों, कक्षा 10 के प्री बोर्ड के 50% अंकों को जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष यूपी बोर्ड मेरिट लिस्ट 2021 जारी नहीं की जाएगी। साथ ही ऐसे सभी छात्र छात्राएं जो कि इंटरनल असेसमेंट आधारित यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021 से असंतुष्ट होते हैं, उन्हें बिना किसी परीक्षा शुल्क के अगली बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। 2022 चुनाव तक पीएम मोदी के यूपी में होंगे लगातार दौरे। अमित शाह, राजनाथ और नड्डा भी भरेंगे कार्यकर्ताओं में जोश। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता अगले महीने जुलाई से यूपी में विकास और कल्याणकारी गतिविधियों का जायजा लेने और पार्टी के साथ बातचीत करने के लिए नियमित रूप से राज्य का दौरा करेंगे। कोविड प्रतिबंधों के कारण प्रधानमंत्री काफी समय से यूपी और अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी का दौरा नहीं कर पाए हैं। सूत्रों की माने तो जुलाई से लगभग हर माह वह अपने लोकसभा क्षेत्र सहित राज्य का दौरा करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री व लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह भी अगले महीने से नियमित रूप से राज्य का दौरा कर सकते हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम ने दिया विवादास्पद बयान, एसपी चीफ अखिलेश यादव पर लगाया बड़ा आरोप। भाजपा विधायक संगीत सोम ने रविवार को एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ विवादास्पद बयान देकर सियासी महकमे में हलचल मचा दी है। भाजपा विधायक संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अखिलेश यादव ने दंगे में हिंदू भी कटवाए और मुसलमान भी कटवाए हैं। बता दें कि मेरठ में एक सड़क के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक संगीत सोम ने मंच से लोगों को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान संगीत सोम ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पर ही नजर आए। पिछले 5 साल तक सपा सुप्रीमो ने ट्विटर ही खेला है, इसलिए वो अगले 25 साल तक उत्तर प्रदेश के सत्ता का ख्वाब ना देखें, क्योंकि 5 सालों में जो समाजवादी सरकार ने नहीं किया है वह जनता समझ चुकी है और अब जनता सपा को सत्ता पर नहीं देखना चाहती। यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार, बीजेपी की संकीर्ण राजनीति के चलते धीमी, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर योगी आदित्यनाथ सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव में रक्षा कवच के रूप में प्रचारित टीकाकरण की रफ्तार भाजपा की संकीर्ण राजनीति के चलते धीमी हो चली है। प्रदेश भर में टीकाकरण में लापरवाही की शिकायतें हो रही हैं। भाजपा सरकार ने दीपावली तक सबको टीका देने का लक्ष्य घोषित किया है, पर लगता नहीं है कि वह पूरा हो पाएगा। पीएम मोदी ने दिया योग से सहयोग तक का मंत्र, एम योगा ऐप की होगी शुरुआत। भारत की अगुवाई में दुनिया में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच इस बार भी काफी सावधानियों के साथ ही योग दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देश और दुनिया को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान योग से सहयोग तक का मंत्र दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के बीच योग उम्मीद की किरण बना हुआ है। कोरोना काल में भले ही सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ है। मानसून के आगे बढ़ने का क्रम, 26 जून और 30 जून के बीच धीरे धीरे मजबूत होने की उम्मीद। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून के आगे बढ़ने का क्रम 26 जून और 30 जून के बीच धीरे धीरे मजबूत होने की उम्मीद है। इस दौरान वह उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर हिस्सों में पहुंचेगा। मौसम विभाग ने रविवार को कहा कि कम दबाव के क्षेत्र के चलते अगले 24 घंटे के दौरान बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की हो सकती है। इस दौरान इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज आंधी चलने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। विभाग ने कहा कि सोमवार को उत्तराखंड में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।